और मसीह के कादिर जलाली और कदूस नाम में आप सब की सलामती हो। तो जी आज जो है हम सिलसिला को जो है वो आगे बढ़ाते हुए जो है हम हम जिस सिलसिले पर ख़त्म किया था, हमने क़ज़ात की किताब तक जो है हमने तारीख़ी कुतुब का जो है एक सरसरी जायज़ा जो है वो लिया था। और अब जो है हम पहला समूएल और दूसरा समूएल जो है इन दो कुतुब का जो है हम सरसरी जायज़ा लेंगे। तो पहला समूएल जिसको हम इंग्लिश में जो है वो कहते हैं फर्स्ट सैमुएल, ठीक है। तो याद रखिए कि पहला समूएल जो है इसका मुसन्निफ जो है, जब हम पहला समूएल की किताब जो है उसका मुताला करते हैं तो उसके 10वें बाब उसकी 25वीं आयत में हमें समूएल की वफ़ात का जो है वो ज़िक्र मिलता है कि समूएल जो है वो वफ़ात जो है वो पा जाता है। तो जब हम मुसन्निफ की बात करते हैं तो जी हाँ, समूएल ने कुछ हिस्से जो हैं वो इस किताब के जो है वो लिखे हैं, पर जब हम पहला तवारीख़ जो है पढ़ते हैं तो उसका 29वां बाब और उसकी 29वीं आयत में हमें दो किरदारों का पता चलता है, वो है नातन और जात, ठीक है। तो ये दो वो शख्स थे जिन्होंने इस किताब को जो है वो तहरीर किया है। अब जब हम इसकी तसनीफ़ की बात करते हैं, इसकी डेटिंग की बात करते हैं, तो ये 115 साल का जो दौरानिया है जो कि शुरू होता है समूएल नबी से, ठीक है, समूएल की पैदाइश से लेकर जो है ये साउल की वफ़ात तक का जो है दौरानिया जो है वो उसको जो है वो कवर अप करता है। और ये किताब जो है ये थाउजेंड 60 से 900 BC के दौरान जो है ये किताब लिखी गई। अब जब हम कुलीदी अल्फाज की बात करते हैं तो कुलीदी अल्फाज में इस किताब के जो किरदार हैं जैसे कि साउल, दाऊद, समूएल, ठीक है, तो ये आपको कुलीदी अल्फाज जो है वो मिलते हैं। और ये जो थे समूएल को निकाल कर ये हमें पता चलता है कि ये क्या थे, ये बादशाह थे। तो एक कुलीदी लफ्ज़ जो है वो बादशाह भी हो गया, फिर समूएल जो था वो एक नबी भी था, ठीक है, एक काजी भी था। तो काजियों का जो दौर था वो समूएल तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बादशाहत का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और इसमें एक और हमें जो है वो कुलीदी लफ्ज़ मिलता है, वो है काहिन का और रद्द किया जाना। ये रद्द किया जाने का जो लफ्ज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पहला समूएल की किताब में। जब हम इस किताब की कुलीदी आयत के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो कुलीदी आयत है वो पहला समूएल की किताब है, उसका 12वां बाब उसकी 23वीं आयत जो है ये एक कुलीदी आयत है जो कि इस पूरी किताब को एक समराइज़ करती है। और इसमें लिखा है कि अब रहा मैं, ये समूएल कह रहे हैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। सो समूएल इज़ द वन हु इज़ एन इंटरसेसर, जो कि एक शफात करने वाला शख्स है। और हमें पता चलता है कि समूएल जो है वो शफाती शख्स था जो कि जानता था कि खुदा किन राहों को पसंद करता है, जो कि जानता था कि खुदा जो है वो कादिर है, कदूस है, जलाली है। तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि हमें भी शफात करना ज़रूरी है। और समूएल जो है वो दाऊद का टीचर था, वो साउल का भी टीचर था। ओके, सो मकसद, इस किताब का मकसद जो है वो ये था कि इसराइल जो है
वो बतौर एक मतलब मुत्तहिद एक कौम जो है उसको जाहिर करना है। फिर इसमें दाऊद का चुनाव जो है वो एक बहुत बड़ा जो है हमें यहाँ पर एक की एलिमेंट जो है इस किताब का नजर आता है कि किस तरह से खुदा ने जो है वो दाऊद को मसीह के आने के लिए जो है वो चुना, उसकी लीनिएज को जो है उसके लिए जो है वो चुना। और फिर हमें जो है इस किताब में अच्छे और बुरे किरदारों के ताल्लुक से भी सीखने को मिलता है। जैसे अच्छे जो है वो दाऊद का किरदार है, समूएल का किरदार है, तो बुरे किरदारों में से जो है वो साउल का जो है खुदा की बात ना मानना जो है, फिर खुदा का रद्द कर देना उसको, और फिर एली के जो बेटे थे। तो ये हमें जो है अच्छे और बुरे किरदारों के बारे में भी बताती है। तो जब हम इसके मैसेज की बात करते हैं कि आखिर इसमें हमें मैसेज क्या मिलता है, तो ये है कि डिसोबीडियंस जो है, नाफरमानी जो है, ये हमेशा रिजेक्शन को जो है वो लेकर आएगी। डिसोबीडियंस विल ब्रिंग रिजेक्शन। सो दाऊद को इसलिए खुदा ने चुना क्योंकि खुदा ने साउल को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि साउल जो है खुदा के साथ वफादार ना रहा। और एक शख्स जो है वो जितना खुदा के साथ रिलेशनशिप में मूव करता है, वो दुआया तौर पर जो है वो मूव करता है, तो वो यकीनन उसकी ज़िंदगी वैसी शेप अप होती जाती है। तो जब हम इस किताब की आउटलाइन की बात करते हैं, खाके की बात करते हैं, तो इस किताब का खाका जो है वो पहले 7 अबवाब में आपको जो है वो समूएल की पैदाइश, उसकी मिनिस्ट्री, उसकी कॉलिंग के ताल्लुक से मिलता है। फिर 8वें बाब से जो है 15वें बाब तक जो है आपको साउल का किरदार जो है वो नज़र आता है, उसका इंतखाब किस तरह से किया गया। और उसके बाद 16वें बाब से लेकर 31वें बाब तक आपको दाऊद बादशाह के ताल्लुक से जो है वो सीखने को मिलता है। और मसीह, जैसे मैंने आपको बारे में बताया कि हर एक किताब का जो मेन मकसद है, जो मेन एक सेंट्रल थीम है, याद रखें, हमने ये याद रखना है कि हमने ओल्ड टेस्टामेंट में से क्राइस्ट को जो है वो ढूंढना है। सो क्राइस्ट जो है इस किताब में जो है वो मसा शुदा नबी के तौर पर, बादशाह के तौर पर, शिफात करने वाले के तौर पर जो है वो यहाँ पर पेश किया गया है। आमीन। चलें जी, अब चलते हैं दूसरे शमूएल की किताब की तरफ। दूसरा शमूएल की जो किताब है, जब हम इसके मुसन्निफ के ताल्लुक से बात करते हैं, तो जैसे हमने ये बताया कि जी हाँ, शमूएल की जो किताब है इसके नाम से जो है शमूएल के नाम से ही जो है इसे मंसूब किया गया है। तो शमूएल की जो किताब है, दूसरा शमूएल, तो जब हम दूसरे शमूएल की किताब के मुसन्निफ के ताल्लुक से बात करते हैं, तो पहला तवारीख 29 के मुताबिक जो है नातिन और जाद ने जो है इसको जो है वो इसको तहरीर किया। और इसकी जो तसनीफ के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं, तो ये दाऊद के 40 जो है साल जो उसने बादशाही की उसके ताल्लुक से जो है वो बताती है। और ये 970 to 900 बिफोर क्राइस्ट जो है ये लिखी गई थी इस दौरानिया में। कुलीदी अल्फाज बादशाह दाऊद, और कलीदी आयत जो है वो आप नोट कर लें। दूसरा शमूएल की किताब है, उसकी जो कलीदी आयत है ये आपको याद होनी चाहिए। मैं आपसे इस तरह से पूछ भी सकता हूँ। 12वां बाब उसकी 5वीं आयत जो है ये कलीदी आयत है जी। तो कुलीदी आयत जो है वो ये है, और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाकर क़याम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इस्राएल की खातिर मुमताज़ किया। अब ये जो किताब है, ये दर हकीकत आपको मैं बताता चलूं कि ये किताब दाऊद की जो है, जैसे मैंने बताया कि 40 साल जो हैं वो उनको जो है वो कवर अप करती है। और जब हम इस ताल्लुक से सीखते हैं तो याद रखें कि
इसको आप 20 में डिवाइड कर दो। 20 जो है वो दाऊद के वो साल थे जिसमें वो खुदा की बरकत को, खुदा की फेवर को जो एक्सपीरियंस करते हैं, और 20 साल उसके वो थे जिसमें वो नाकामियों और शिकस्तों को जो है, शिकस्त को जो है उसको वो फेस करना पड़ता है। तो इस किताब का जब मकसद जो है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो आखिर ये किताब का मकसद क्या था? तो इस किताब का मकसद ये है कि दाऊद के साथ जो खुदा ने एक अहद बांधा है उसके ताल्लुक से एक रिकॉर्ड किया जाए, किस तरह से दाऊद जो है वो उसकी नस्ल को जो है अपने लिए, मसीह के अपने इकलौते बेटे के लिए जो है वो चुनता है, उस ताल्लुक से, उसकी सल्तनत, उसके तख्त के ताल्लुक से, फिर दाऊद की सरफराजी और जो है पस्ती के ताल्लुक से जो है ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। अब इस किताब का पैगाम क्या है? हर किताब एक पैगाम जरूर देती है। सो इस किताब का पैगाम यह है कि खुदा के वादों को अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पूरे हों, तो खुदा पर इन्हिसार भी करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। यानी कि खुदा पर इन्हिसार और सब्र, ये दो एलिमेंट हैं, इन्हिसार करना, सब्र करना, जो कि आपको बरकत को रिसीव करने में मदद देगी। फिर अगर आप खुदा के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, तो याद रखें खुदा के साथ, खुदा की ताबेदारी में मूव करें और आप उन बरकतों को रिसीव कर सकते हैं। जब हम इस किताब के खाके को देखते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 ठीक है 40 साल जो है दाऊद की ज़िंदगी के, तो पहले जो है वो हमें जिक्र मिलता है 10 अबवाब जो हैं ये दाऊद की ब्लेसिंग्स के ताल्लुक से जो है वो बताती है, और फिर बाकी 11वें बाब से लेकर जो है आगे जो है वो 24th चैप्टर तक जो है ये हमें जो है उसके 20 साल जो कि गुनाह की सज़ा जो है उसके ताल्लुक से जो है हमें सीखने को मिलता है। अब मसीह जो है वो इस किताब में किस तरह से जो है वो पेश किया गया है, वो है कि मसीह जो है वो इब्ने दाऊद के तौर पे जो है वो इस किताब में पेश किया गया है। और ये बात भी याद रखें कि मसीह जो है वो दाऊद से बड़ा जो है उस तौर से भी पेश किया गया है। सो ये था पहला शमूएल और दूसरा शमूएल। अब आगे चलेंगे पहला सलातीन की किताब। सलातीन की किताब को इंग्लिश में हम किंग्स कहते हैं, फर्स्ट किंग्स। Let me write it down for you. ओके जब हम इसकी मुसन्निफ के ताल्लुक से बात करते हैं, तो इसके मुसन्निफ का टेक्स्ट में से हमें कोई पता नहीं चलता कि टेक्स्ट क्या बताता है। इसका जो ऑथर है, राइटर है, तो वो गुमनाम है, तो उसका कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिलता। पर तालमुदी रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि इसको यहया नबी ने जो है वो तहरीर किया था। इसकी सनद तसनीफ के ताल्लुक से बात करें तो ये 600 to 580 बिफोर क्राइस्ट में के दौरान जो है वो तहरीर की गई है। और ये जो है ये 120 साल जो है उसको कवर करती है, यानी कि दाऊद की वफात से लेकर यहोशफत बादशाह की वफात तक का जो जिक्र है हमें इस किताब में मिलता है। दाऊद की वफात से लेकर हमें यहोशफत की वफात तक का हमें इस किताब में जिक्र मिलता है। ओके, तो जब हम कुलीदी लफ्ज अल्फाज की बात करेंगे तो इंग्लिश में जैसे क्या लिखा है किंग्स, किंग्स से उर्दू में हम क्या कहते हैं, बादशाह। बादशाह और नबी जो है ये कुलीदी अल्फाज हैं। जब हम कुलीदी आयत की बात करते हैं तो कुलीदी आयत जो है वो 22वां बाब, उसकी 10वीं और 19वीं, ये आपको दो आयात जो हैं ये आपकी कुलीदी आयत हैं जो कि आपको इस किताब के बारे में बताती है। और इसमें यूँ लिखा कि उस वक्त शाह इसराइल और शाह यहूदा यहोशफत सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने आप तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए
बैठे थे और सब नबी उसके हुजूर पेशनगोई कर रहे थे। और बाद में लिखा है कि तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। हालेलुया। सो पहला सलातीन में जो है हमें ये पता चलता है कि किस तरह से जो है ये दाऊद की वफ़ात के बाद जो है वो हमें वाक़यात नज़र आते हैं। और एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर हमें इस किताब में पता चलता है वो डिवीज़न ऑफ द किंगडम नज़र आता है। डिवीज़न ऑफ द किंगडम क्या है कि अब इसराइल जो पहले एक था अब दो हिस्सों में बंट गया है। एक को जो है वो नॉर्थर्न किंगडम कहा गया है और एक को जो है वो सदर्न किंगडम कहा गया है। ठीक है, यानी शुमाली हुकूमत और जुनूबी हुकूमत। शुमाल की तरफ 10 कबीले चले गए और 2 कबीले जो हैं वो यहाँ पर जो है हमें नज़र आते हैं। सो शुमाली हुकूमत जो है ये इसराइल कहलाई और ये वाली जो हुकूमत है वो यहूदा कहलाई। ओके, सो 2 हिस्सों में जो है वो बट जाते हैं। ओके जी, तो मकसद क्या था इस किताब का, ताकि वो इस किताब में जो डिवीज़न ऑफ द किंगडम है इसको जो है वो रिकॉर्ड कर सके। और इस किताब का जो पैगाम है वो ये है कि खुदा जो है वो बादशाह है और उसका तख्त जो है अब तक हमेशा तक कायम है। और बादशाह जो है, बादशाह की कामयाबी का जो राज है, ठीक है, वो उसकी ताकत, उसकी अपनी कुव्वत नहीं है बल्कि खुदा के साथ एक रिश्ते के साथ है। तो जब हम इस किताब का खाका देखते हैं तो पहले 11 अबवाब में आपको एक जो है कौम इसराइल ही मिलती है, यानी एक मुत्तहिद कौम ही मिलती है। पर 12वें बाब से लेकर 22वें बाब में आपको 2 कौमें जो हैं और 2 बादशाहों के ताल्लुक से जो है वो सीखने को मिलता है। और इसमें मसीह किस तरह से पेश किया गया है। मसीह जो है इस किताब में अमन और सलामती का बादशाह के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। हालेलुया। मसीह जो है वो सुलह सलामती का शहजादा है और वही जो है रियल पीस को हमारी और आपकी ज़िंदगी में लाता है। चलेंगे अब दूसरी सलातीन की किताब की तरफ। जब हम दूसरी सलातीन की किताब का जिक्र करते हैं तो दूसरी सलातीन की जो किताब है यानी सेकंड किंग्स की जो बुक है, सेकंड किंग्स की जो किताब है ये 600 to 580 बिफोर क्राइस्ट जो है ये लिखी गई थी। और कुलीदी अल्फाज वही बादशाह नबी। ओके, और इसकी जो कुलीदी आयत है तो इसकी कुलीदी आयत जो है आप नोट कर लें वो 17वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत है। और यहाँ पर जो है वो खुदा फरमाता है, खुदावंद इसराइल और यहूदा को आगाह करता रहा कि तुम अपने बुरी राहों से बाज आओ और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया और जिसे मैंने अपने बंदों नबियों की मार्फत तुम्हारे पास भेजा है, मेरे अहकाम व आइन को मानो। बावजूद इसके उन्होंने ना सुना बल्कि बाप दादा की तरह जो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान नहीं लाए थे गर्दन कशी की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉड गिव द लॉ, खुदा ने मूसा को वो अहकामात दिए और अहकामात इसलिए दिए गए थे ताकि वो उनको ओबे करें और जब वो उनको ओबे करेंगे तो वो लैंड में रह सकते हैं। किसमें? प्रॉमिस लैंड में। ठीक है, पर क्या होता है कि
जब इसराइल कौम जो है ये गुनाह करती है, ना खुदा के अहकामात को ओबे करती है, तो खुदा उनको लैंड से बाहर निकाल देता है। और याद रखिए, खुदा जो है जब वो लैंड में है, लैंड में, तब ही खुदा उनको ब्लेसिंग्स देता है, तभी खुदा उनको ब्लेसिंग्स देता है। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि जब वो खुदा के अहकामात को नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे थे, तो ये वाला जो है हिस्सा, ये असूरों के हाथ में जो है असीरी में चला जाता है, और ये भी जो है असीरी में जो है ये चला जाता है। ये नॉर्दर्न किंगडम जो है और ये असूरों के असीरी में चली जाती है, और सदर्न किंगडम जो है ये बाबलों की जो है बेबीलोनियन जो है कैप्टिविटी, उसमें जो है वो चली जाती है। जब हम इसके खाते की बात करते हैं तो हमें जो है पता चलता है कि पहले 10 अरबाब में जो है हमें इसराइल के ताल्लुक से जो वाक़यात हैं वो सीखने को मिलते हैं। उसके बाद 11वें बाब से 17वें बाब तक जो है असीरी के ताल्लुक से जो है हमें सीखने को मिलता है कि असूरों ने जो है, यानी एसीरियंस, आप इंग्लिश में भी याद रखें, एसीरियंस जो हैं उन्होंने किस तरह से जो है नॉर्दर्न किंगडम पर जो है वो टेक ओवर कर दिया, और बेबीलोनियंस जो हैं, बेबीलोनियंस, उन्होंने किस तरह से जो है ये सदर्न किंगडम को जो है वो लपेटे में ले लिया। और फिर 18वें बाब से जो है 25वें आयत में हमें बेबीलोनियंस के ताल्लुक से सीखने को मिलता है। और मसीह को इस किताब में किस तरह से जो है पेश किया है कि मसीह हमारा रास्त बादशाह के तौर पर इस किताब में पेश किया गया है। आमीन। सो दैट वाज सेकंड किंग्स, और ये हिस्ट्री है। इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट लैंड। खुदा ने आदम और हवा को एक लैंड में रखा, सिन बाहर, ब्लेसिंग्स खत्म। खुदा ने मूसा को शरीयत दी, ओबे करो, लैंड में रहो। सिन, कैप्टिविटी, असूरों की असीरी में, बाबलों की असीरी में, असीरियंस की कैप्टिविटी में, बेबीलोनियंस की कैप्टिविटी में। सो ब्लेसिंग्स लेने के लिए लॉ को ओबे करना जरूरी था, और जब वो लॉ को ओबे करेंगे वो लैंड में रहेंगे। लैंड में जब वो रहेंगे तब खुदा उनको ब्लेस करेगा। लैंड से बाहर ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे। ओके जी, तो अब चलेंगे हम पहली तवारीख और दूसरी तवारीख। अब ये दो ऐसी कुतब हैं जिनको मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, पढ़ना सबसे ज़्यादा औखा है, क्योंकि इसमें आपको नस्बनामे मिलते हैं। पर हर किताब का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमें गाइड करता है कि हम इनको जो है, उन नबियों को, उन लिखारियों को जो है, उन खुदा ने जो है अपने पाक रूह के वसीला से गाइड किया। तो इंग्लिश में इसको फर्स्ट क्रॉनिकल्स जो है कहते हैं, और उर्दू में पहली तवारीख की किताब जो है हम कहते हैं। ओके, सो जी, मुसन्निफ जो है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका मुसन्निफ जो है वो अज़रा नबी है या अज़रा काहिन कह लें। तो कुछ लोग कहते हैं कि अज़रा जो है वो इसका मुसन्निफ है। और जब हम इसकी तसनीफ़ की बात करते हैं तो ये 40 साल जो है उसका दुरानिया जो है वो कवर करती है, और ये शुरू होता है साउल की वफ़ात से लेकर सुलेमान बादशाह की हुकूमत के आगाज तक। ठीक है, साउल की वफ़ात से लेकर जो है सुलेमान बादशाह की साउल की वफ़ात से लेकर सुलेमान बादशाह की हुकूमत के आगाज़ तक। और ये जो है ये 450 BC में जो है ये लिखी गई है। खुलीदी अल्फाज अगेन, बादशाह, ठीक है, दाऊद, साउल,
सुलेमान। ठीक है, तो इस किताब का मकसद क्या था? चलिए मकसद से पहले इसकी जो कुलीदी आए थे आप नोट डाउन कर लें कि चैप्टर नंबर 29 वर्सेस 26 एंड वर्सेस 12। तो इसमें यूँ लिखा है कि दौलत इज़्ज़त जो है वो खुदा की तरफ से है, और दाऊद बिन यसी ने जो है वो इसराइल की सारी सल्तनत पर जो है वो इसराइल की जो सारी कौम है उस पर सल्तनत की, उस पर बादशाहत की थी। और हमें ये जो है एक ख़ास तौर पर एक पैगाम देती है ये किताब कि किस तरह से खुदा जो है वो दाऊद से प्यार करता है। खुदा दाऊद के ताल्लुक से ये भी फरमाता है कि मेरा बंदा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। इस किताब का जो मकसद था वो ये था कि नसब नामा जो है दाऊद का वो प्रिजर्व किया जाए आने वाली नस्लों के लिए, फिर दाऊद की बादशाही के ताल्लुक से, और ख़ास तौर पर हैकल सुलेमानी की तैयारी के ताल्लुक से जो है वो हमें इस किताब में सीखने को मिलता है। याद रखें खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी थी अबाउट द टेम्पल और टू डेविड ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, पर खुदा ने टेम्पल को जो है हैकल को बनवाया सुलेमान के वसीले से। ओके, तो एक पैगाम इस किताब का क्या है? इस किताब का पैगाम ये है कि खुदा कादिर मुतलक है। आमीन। जब हम इसके खाके की बात करते हैं तो पहले 9 बाब में आपको नसब नामा जो है वो मिलता है, उसके बाद जो है आपको 10वें बाब से 21वें बाब तक जो है आपको दाऊद की बादशाहत के ताल्लुक से सीखने को मिलता है, और फिर 22वें बाब से 29वें बाब तक आपको सुलेमान के ताल्लुक से जो है वो सीखने को, ठीक है, सुलेमान के ताल्लुक से जो आपको सीखने को मिलता है। आमीन। सो अब इस किताब में मसीह को कैसे पेश किया गया? ओके, मसीह को अजीम बादशाह के तौर पर पेश किया गया। चलें जी, 2 क्रॉनिकल्स, और ये आखिरी किताब है हिस्टोरिकल बुक्स की। 2 क्रॉनिकल्स दूसरी तवारीख की किताब, इसको भी कहा जाता है कि अज़रा ने जो है इसको लिखा है, और इसकी तसनीफ़ जो है वो भी 450 BC की है, और लेकिन ये किताब 400 साल के दौरानिए को जो है ये कवर करती है, और सुलेमान की बादशाहत से जो है ये स्टार्ट होती है और हैकल की यरूशलेम की तामीर तक जो है वो ये चलती है। सुलेमान की बादशाहत से लेकर यरूशलेम की तामीर तक ये किताब जो है इसका जिक्र करती है। इसकी जो कुलीदी जो आयत है जो कि इसका जो है वो किताब के मकसद के बारे को बताती है, मैसेज को पोर्ट्रे करती है, वो 7वां बाब उसकी 14वीं आयत है, और लिखा है किताब अगर, ये आपको याद भी होगी, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट लैंड। और जितने भी बादशाह आए, किंग्स आए, यू नो व्हाट, दे ऑल वर सिनर्स, इन फैक्ट टेरिबल सिनर्स। वो बहुत अजीब किस्म के गुनाह जो है वो करते थे। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो बुतों की, खुदा कहता था तो किसी तराशी हुई मूर्त को मेरे सामने सजदा ना करना, बट व्हाट दे वर डूइंग, वो आइडल वर्शिपिंग कर रहे थे, वो गैर माबूदों की परस्तिश कर रहे थे। और इस किताब का जो मकसद था वो ये था कि तारीख़ का रिकॉर्ड जो है किया जाए, पर हैकल की तामीर के ताल्लुक से जो है वो ज़िक्र किया जाता है, फिर असीरी का जो है वो ज़िक्र किया जाता है। अब इस किताब का पैगाम क्या था? पैगाम ये था कि खुदा उनको ढूंढता है जो खुदा को ढूंढते हैं, और जो खुदा के तालब होते हैं खुदा उनको अजीज़ भी रखता है। हालेलुया। तो जब इस किताब के खाके की बात करते हैं तो अगेन पहले 9 अबवाब में जो है आपको सुलेमान की बादशाहत के ताल्लुक से सीखने को मिलता है, और उसके बाद 10वें बाब से लेकर 36वें बाब तक जो है
आपको यहूदा के बादशाहों के ताल्लुक से आपको सीखने को मिलता है। और मसीह इस किताब में हैकल का या हैकल की तकदीस करने वाला जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। सो दैट्स ऑल, दीज वर द हिस्टोरिकल बुक्स, तारीख़ी किताबें। आई नो कि ये किताबें बोर कर देती हैं, पर यकीन माने दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये आपको बहुत मज़ा आता है जब आप हिस्ट्री से गुज़रते हो, आप हिस्ट्री को पढ़ते हो कि किस तरह से खुदा का जो निजात का मंसूबा है, खुदा किस तरह से इंसान को अपनी प्रेजेंस में वापस लाने के लिए जो है वो काम करता हमें नज़र आता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट सेशन में जो है हम आगे जो है फर्दर स्टडी करें। गॉड ब्लेस यू।